मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैडी होता है। सैडी अपने कार में कहीं जा रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कार चलाते हुए कॉल पर बात करने लगती है। उसे कॉल करने वाला शायद कोई उसका फैमिली मेम्बर होता है। अब हम देखते हैं मूवी के हीरो को, जिसका नाम कोल है। कोल अपनी शॉप पर होता है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि कोल का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। कोल की फ्रेंड किसी काम से बाहर जाती है, इसीलिए कुछ देर के लिए कोल उसकी शॉप पर बैठता है। तभी उस फ्लावर शॉप पर सैडी और कोल की मुलाकात होती है। उनकी मुलाकात इतनी अच्छी तो नहीं होती, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात में उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तब कोल की फ्रेंड कोल को समझाती है। फिर कोल सैडी से माफ़ी मांगता है और दोनों कॉफ़ी के लिए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करने लगते हैं। कॉफ़ी के बाद वो दोनों एक म्यूज़ियम में जाते हैं, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। वहाँ सैडी कोल बहुत सारी बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब दोनों मिलकर एक नाइट क्लब में जाते हैं। सैडी वहाँ गाना गाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो कोल का भी नाम अनाउंस कर देती है, मगर कोल बहुत शर्मीला इंसान है, इसलिए वो परफॉर्म नहीं करता। अब दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन गुजार देते हैं। कोल और सैडी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। अब कोल अपने घर जाता है, जहाँ उसके मॉम, डैड और एक छोटी बहन है। कोल अपने पेरेंट्स को उस लड़की के बारे में बताता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कोल ने अपने पिछले ब्रेकअप से जल्दी मूव ऑन कर लिया था। कोल अपने पेरेंट्स के सामने सैडी की बहुत तारीफ करता है। वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। अब कोल सैडी को मैसेजेस करने लगता है। वो सैडी को लगातार बहुत सारे मैसेजेस करता है, मगर सैडी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। कोल इस वजह से बहुत परेशान हो जाता है। फिर कोल को याद आता है कि उसका इनहेलर सैडी के पास रह गया था। कोल के इनहेलर में एक ट्रैकर डिवाइस होता है, जिससे उसे पता चलता है कि सैडी इस वक्त लंदन में है। कोल के पेरेंट्स कोल को कहते हैं कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए, और कोल ऐसा ही करता है। कोल अब लंदन पहुंच जाता है और वो सैडी को ट्रैक करने लगता है। तभी कुछ लोग कोल को घेर लेते हैं और उसे बेहोश करके एक वैन में डाल देते हैं। वो लोग कोल को किडनैप कर लेते हैं। दरअसल वो लोग आतंकवादी होते हैं और वो कोल को एक एजेंट समझते हैं। उनका लीडर कोल से पासवर्ड पूछने लगता है, मगर कोल किसी भी पासवर्ड के बारे में नहीं जानता। उन लोगों को लगता है कि कोल उनसे झूठ बोल रहा है। वो लोग कोल को टॉर्चर करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ सैडी पहुँच जाती है और उन लोगों को मार देती है। तब कोल को पता चलता है कि सैडी CIA की एजेंट है। सैडी कोल को लेकर वहाँ से निकल जाती है, मगर वो सारे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। सैडी एक एजेंट है, इसलिए वो सबसे फाइट करती है। वो सब कोल और सैडी पर फायर करने लगते हैं, मगर सैडी उनको मारकर एक बस में चढ़ जाती है। अब वो लोग कोल और सैडी को पकड़ने के लिए उस बस का पीछा करने लगते हैं और बस पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करने लगते हैं, जिस वजह से कोल बस से बाहर लटक जाता है, मगर सैडी कोल को बचा लेती है। तभी एक आदमी बस के अंदर घुस जाता है और वो सैडी को मारने वाला होता है कि कोल उसे बस से बाहर फेंक देता है, क्योंकि कोल अपने कॉलेज टाइम में एक रेसलर था। कोल और सैडी उन लोगों की कार को ब्लास्ट करके वहां से निकल जाते हैं। और अब हम किडनैपर के लीडर को देखते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि टैक्स मास्टर भाग गया, पर उसकी तस्वीर अब मेरे पास है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैडी और कोल को, जो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। कोल कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। सैडी कोल को एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है। वहाँ सैडी की तरह और भी एजेंट होते हैं। वहाँ एक एजेंट सैडी का दोस्त होता है। वो उनसे बातें करने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये वही लोग थे जिनके पास रासायनिक हथियार हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। सैडी कहती है, ये जानकारी इतनी खुफिया होने के बाद भी बाहर कैसे आ गई। दरअसल इन सब के पीछे फ्रांस की एक एजेंसी से निकाला गया एक जासूस होता है। यहाँ उन्हें बहुत सारी खुफिया जानकारी मिलती है। कोल और वो एजेंट जब एक साथ चलने लगते हैं, तभी एक आदमी उस एजेंट को शूट कर देता है। उस आदमी के पास कोल का फोटो है। वो आदमी कोल और सैडी को गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ ले जाने लगता है। वो आदमी इनाम के पैसे जीतना चाहता था, जो किडनैपर के लीडर ने कोल के ऊपर रखे थे। जब वो कोल और सैडी को ले जाने लगता है, तभी दूसरा आदमी छत से कूदकर पहले वाले आदमी को मार देता है और दोनों को कार में लेकर बैठ जाता है। कार में बैठते ही तीसरा आदमी दूसरे वाले को खत्म कर देता है। वो उन दोनों के गले पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देता है, ताकि वो वहाँ से भाग न सके। ये तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार चेंज करने के लिए नीचे उतरता है, मगर पहले वाला आदमी वापस आकर तीसरे आदमी को कार से उड़ा देता है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। सैडी उससे इनाम मिलने की जगह का पता पूछती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कोल और सैडी एक कार से जाने लगते हैं। तब कोल सैडी से कहता है, वो मुझसे एक पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा था। सैडी कहती है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती है, इसमें बहुत खुफिया जानकारी है, और ये कहकर सैडी कोल को बेहोश कर देती है।
और कॉल को उस लीडर के पास ले जाती है। सेडी उनसे कॉल का सौदा करने लगती है। वो आदमी कॉल से पासपोर्ट के बारे में पूछता है, पर कॉल पासपोर्ट के बारे में नहीं जानता। सेडी उससे इनाम के पैसों के बारे में पूछती है। वो कहता है तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। लीडर उन दोनों को एक प्लेन में भेज देता है और अपने आदमी से कहता है कि उतरते ही सेडी को मार देना। प्लेन में लीडर के असिस्टेंट को सेडी पर शक हो जाता है, इसलिए वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। सेडी उस फाइट में बहुत जख्मी हो जाती है, मगर कोल उन दोनों आदमियों को मार देता है। कोल सेडी को लेकर पैराशूट के साथ प्लेन से जंप कर देता है और वो दोनों एक टापू पर पहुंच जाते हैं। अब सेडी को होश आता है। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कोल ने उस ब्रीफकेस को भी अपने साथ ले आया था। अब लीडर का असिस्टेंट अपने लीडर से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो दोनों भाग गए। उनके लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन दोनों को जल्दी ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उन्हें मिलते हैं वो उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ सेडी के एजेंट भी पहुंच जाते हैं। लीडर का असिस्टेंट उस ब्रीफकेस को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो एजेंट कॉल को अपनी कस्टडी में ले लेता है। सेडी और कॉल को लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए ले जाते हैं। वहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है। ऑफिसर कॉल को कुछ फुटेज दिखाता है। एक फोटो में कॉल को कोई सुराग नजर आता है। कॉल उस पौधे की जानकारी ऑफिसर्स को देता है और उनसे कहता है कि हमें इस पौधे के डीएनए को स्कैन करना होगा और हमें पासपोर्ट मिल जाएगा। वो लोग उस पौधे को अपनी रिसर्च के लिए ले आते हैं। अब वो लीडर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। लीडर को इस पर शक होता है, मगर वो प्लान बहुत अच्छा होता है। अब एक बहुत बड़ा माफिया लीडर से मिलने आता है, जिसका नाम मिस्टर ओटामी है। मिस्टर ओटामी लीडर को धमकी देकर उससे वो ब्रीफकेस छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। और उधर कोल भी एक होटल में टैक्समैन बनकर पहुँच जाता है। अब लीडर अपने आदमियों के साथ उससे होटल में मिलने आता है। लीडर के साथ मिस्टर ओटामी भी होते हैं। ऑफिसर्स कोल को बताते हैं कि वो लोग वहाँ पहुँच गए, मगर तभी लीडर के लोग उन ऑफिसर्स को मार देते हैं। मरते हुए वो ऑफिसर्स कोल को कहते हैं कि तुम वहाँ से निकल जाओ, मगर कोल वहाँ से नहीं जाता। अब लीडर और मिस्टर ओटामी कोल के पास आते हैं और उससे पासपोर्ट के बारे में पूछने लगते हैं, मगर कोल उनसे इधर उधर की बातें करने लगता है क्योंकि कोल के पास कोई पासपोर्ट नहीं होता। अब मिस्टर ओटामी को गुस्सा आ जाता है और वो कोल से पासपोर्ट के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ सेडी आ जाती है, जिसके पास सचमुच में पासपोर्ट होता है। सेडी मिस्टर ओटामी को पासपोर्ट दे देती है। सेडी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कोल और सेडी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ बहुत सारे माउंटी हंटर्स आ जाते हैं जो लीडर को मारना चाहते थे और इन सब में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लीडर का असिस्टेंट कोल के साथ फाइट करने लगता है, मगर कोल उसे मार देता है। लीडर उस गैजेट के लिए सेडी को मारने की कोशिश करता है। तभी कोल वहाँ पहुँच जाता है। सेडी और कोल दोनों मिलकर उस लीडर को मार देते हैं और उस गैजेट को बचा लेते हैं। अब कोल और सेडी अपने पेरेंट के साथ उनके घर पर होते हैं। वो सब एक साथ लंच करते हैं, मगर कोल और सेडी ने अपने पेरेंट्स को अभी तक नहीं बताया कि वो एक CIA के एजेंट है। वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। रात में कोल और सेडी एक डेट पर जाते हैं। सेडी की कार की डिक्की में एक आदमी होता है, मगर वो उसे इग्नोर करके होटल में चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।